सन्त रामपालजी महाराज एउटा यस्तो महान सन्त हुनुहुन्छ जसले आफ्नो सद्भक्ति, तत्त्वज्ञान, करुणा तथा सेवाको बलले समाजमा नयाँ उदाहरण कायम गर्नुभएको छ। सन्त रामपालजी महाराजको अगुवाईमा उहाँका सबै सतलोक आश्रमहरूले समाज कल्याणका अद्भुत कार्यहरू गरी समाजमा सुनौलो भविष्यको नयाँ आशा जागृत गरेका छन्। सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिए पश्चात लाखौं मानिसहरूको असाध्य रोगहरू जस्तै क्यान्सर, एड्स इत्यादि निको भएका छन्। सन्तजीको ज्ञानबाट प्रेरित भएर उहाँका अनुयायीहरूले लाखौं युनिट रक्तदान गरेका छन्। सन्तजीले लाखौं चेलीबेटीहरूको दाइजोमुक्त विवाह गराउनु भएको छ। सन्तजीले लाखौं मानिसहरूको नशा सेवनको लत छुटाउनु भएको छ र यसरी करोडौं बिग्रिएका परिवारको जीवन सुखमय बनाउनु भएको छ। सन्तजीका आश्रमहरूमा समागमको अवधिमा निशुल्क नेत्र चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा प्रदान गरिन्छ। सन्त रामपालजी महाराजद्वारा समय समयमा पर्यावरण संरक्षणको उद्देश्यले बृहत स्तरमा वृक्षारोपण गरिन्छ। सन्तजीले जरुरतमन्दहरूलाई तत्काल राहत दिनका लागि एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्नुभएको छ। सन्तजी आफ्ना अनुयायीहरूलाई देहदानका लागि प्रेरित गर्नुहुन्छ, जसबाट मानवताको सेवा र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार हुन सकोस्। सन्त रामपालजी महाराजका सबै आश्रमहरूमा हरेक दिन निशुल्क भण्डारा आयोजित गरिन्छ, जहाँ दिनहुँ हरेक जाति तथा धर्मका मानिसहरू सँगसँगै बसेर भोजन गर्छन्। सन्त रामपालजी महाराजको अन्नपूर्ण अभियानले गरिब र बेसहाराहरूको जीवनमा एउटा नयाँ ऊर्जा र आशाको किरण जगाएको छ। घर घर खाद्य सामग्री र जरुरी मद्दत पुर्याएर सन्त रामपालजी महाराजले मानिसहरूको दुःख र विवशतासित लड्ने ताकत प्रदान गर्नुभएको छ। सन्त रामपालजी महाराजद्वारा गरिबहरूका लागि घर बनाइदिने अद्भुत कार्यले एउटा यस्तो उदाहरण कायम गर्दैछ जसले सदियौंसम्म सन्तजीको उदारता र दया भावनाको लागि उहाँलाई चिनिनेछ। सन्त रामपालजीका आश्रमहरूमा हजारौं बुजुर्गलाई सम्मान र प्रेमका साथ जीवन जिउने अवसर प्राप्त हुन्छ। उनीहरूको खाना, बसाई तथा स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सन्त रामपालजी महाराजले वहन गर्नुहुन्छ। टोहुरा बालबालिकाका लागि सन्त रामपालजीका सबै आश्रमहरू कुनै वरदान भन्दा कम छैनन्। त्यहाँ उनीहरूका लागि शिक्षा, संस्कार तथा भविष्यका लागि राम्रो अवसर प्रदान गरिन्छ। बाढी होस् वा भूकम्प वा महामारी, सन्त रामपालजी महाराज तथा उनका अनुयायीहरू सदा जरुरतमन्दहरूका लागि सबभन्दा अगाडि उभिन्छन्। कोभिड महामारीका समयमा सन्त रामपालजीका आश्रमहरूबाट करोडौं मानिसहरूका लागि भोजन, औषधि तथा जीवन रक्षक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइयो। गरिबलाई मद्दत गर्नुपर्दा होस् वा शोषित पीडित वर्गको हक र सम्मानको लडाईँमा सन्त रामपालजीले सधैँ उनीहरूको आवाज सरकारसम्म पुर्याउनु भएको छ र उनीहरूलाई उचित न्याय दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। समाजमा आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यप्रति जागरुकता ल्याउन सन्त रामपालजी महाराज हरेक पाइलामा मानवताको सच्चा सेवक साबित हुनुभएको छ। सन्त रामपालजीको जीवनले हामीलाई सिकाउँछ कि सच्चा सेवा त्यो हो जो निस्वार्थ भावले गरिन्छ। आउनुहोस् हामी पनि यस महान सेवा कार्यमा यी महान सन्तसित जोडियौं र सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएर आफ्नो जीवन धन्य बनाऊ। गीता अध्याय 15 को श्लोक 16 र 17 तीन प्रभु बताइएका छन्। ती प्रभु को हुन्? कुन प्रभुको शरणमा गएपछि जन्म तथा मरण समाप्त हुन सक्छ? तीन प्रभुहरू मध्ये सबैभन्दा श्रेष्ठ परमात्मा को हुन्? कस्ता छन् र उहाँको नाम के हो? यी सबै गुप्त रहस्यहरू जान्नका लागि कृपया अवश्य सुन्नुहोस् जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं।
सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे हैं पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सत्य आध्यात्मिक सत्संगों को देखने वाले दर्शकों की संख्या दिनों दिन बड़ी तेजी से बढ़ रही है। फिर वह टीवी चैनलों पर हो या फिर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो वहीं कुछ दर्शकों के मन में संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुनने से कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई, जिसके जवाब जानने के लिए उन्होंने हमें कुछ प्रश्न लिखकर भेजे हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों पर बात करने वाले हैं जिन्हें आप दर्शकों द्वारा सोशल मीडिया में पूछे गए थे। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। एक दर्शक ने हमें प्रश्न भेजा कि हमारे धर्मगुरु कथावाचक ब्रह्मा और ब्रह्म को एक बताते हैं और संत रामपाल जी महाराज इन्हें अलग अलग बताते हैं, तो ये एक ही हैं या इनमें कोई अंतर है? दर्शकों, ब्रह्मा और ब्रह्म ये 2 अलग अलग शक्तियां हैं, जिसमें ब्रह्मा जी ब्रह्म के बड़े पुत्र हैं, विष्णु जी इसके मध्य वाले पुत्र हैं तथा शिव जी सबसे छोटे यानी तीसरे पुत्र हैं। ब्रह्म को ही क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म, काल, ज्योति निरंजन, सदाशिव आदि नामों से जाना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी ब्रह्म के केवल एक ब्रह्मांड में एक एक गुण यानी विभाग के प्रभु हैं तथा नाशवान हैं, जिसका प्रमाण हमारे पवित्र पुराणों में भी है। तो चलिए आपको ब्रह्मा, विष्णु, शिव के जन्म तथा माता पिता का प्रमाण दिखाने से पहले 3 गुणों के बारे में बताते हैं, जिससे आपको सदग्रंथों को समझना आसान हो जाएगा। देखिए, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत भाग 1 के 3 स्कंध के अध्याय 5 श्लोक 8 में देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दयायुक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सतगुण क्यों बनाया? चलिए आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं जिससे और स्पष्ट हो जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण के पृष्ठ 131 में लिखा है कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र यानी शिव और सत्व प्रधान यानी सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। दर्शकों, मार्कंडेय पुराण और श्रीमद् देवी भागवत के इस उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि 3 गुण यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी हैं। चलिए अब आपको इन तीनों देवताओं के जन्म का प्रमाण दिखाते हैं, जिससे इनके माता पिता की रहस्य युक्त जानकारी आपको लग सकेगी। देखिए, श्री देवी पुराण देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित
संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब देखिएगा इसके 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद। अब भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए बोले, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। दर्शकों, यहाँ प्रकृति शब्द याद रखिएगा, क्योंकि दुर्गा जी को ही प्रकृति कहा जाता है। जब हम आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 3, 4, 5 से ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति के विषय में बताएंगे, तो यह प्रकृति शब्द काम में आएगा। दर्शकों, श्रीमद् देवी भागवत के इसी लेख में आगे भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मेरी भी माँ तुम ही हो, अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराणों ने ये स्पष्ट कर दिया, पवित्र देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए इसमें। एक तो ये कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, ये नाशवान है। दूसरा ये कर दिया कि प्रकृति दुर्गा है, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। और तीसरा ये कर दिया कि ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु और चौथा तमगुण शिव जी। और चौथा ये कर दिया कि ये इनकी माता है दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश की यह दुर्गा माता है। पांचवा कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी किसी के कर्म में ये परिवर्तन नहीं कर सकते। आपका जैसा कर्म है वैसा ही दे सकते हैं। आपके भाग में दुख है तो ये कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। केवल पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर आपके प्रारब्ध के पाप को काट के आपको सुख दे सकता है। उसके हाथ में कलम है, वो सर्वशक्तिमान है। अन्य ना ब्रह्म कर सकता, ना परब्रह्म कर सकता, केवल पूर्ण ब्रह्म कर सकता है सत्पुरुष। दर्शकों, इससे स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा विष्णु शिव की माता दुर्गा है, लेकिन इनके पिता की अभी भी जानकारी स्पष्ट नहीं हुई। तो अब देखिए इनका पिता कौन है। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने सिंपल वे से बोला था, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जान ये पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम ने आरा। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तबासा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। उस समय किससे नहीं माना। अरे हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा के साथ वो कोविद करी, उनकी सारा इतिहास धीरे धीरे बताएंगे आपको, कैसे जुल्म गुजारे थे नकलिया ने। और वो परमात्मा सच्ची कहा करते कि ये ऐसे आराध हमारे सदग्रंथ ये सच्ची बता रहे हैं। अब देखना, ये संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा,
ये है रुद्र संहिता, और यहाँ अध्याय नंबर 5 हम यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा सा। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। हमने 98 से प्रारंभ किया है, 98 से 98 से। अब हम 99 पर पढ़ लेंगे, 99 पर। ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देता था, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों का भी और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। उस समय तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब हम 100 पृष्ठ पर आगे अपने काम की बात पढ़ेंगे। शिव महापुराण रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, यानी कुछ साची कुछ झूठी उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। वो के बना? मूर्ति रहित परम ब्रह्म। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। अपने आत्माओं, ये कौन है? सदाशिव ये काल है, और ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने काल रूप में, ओरिजिनल रूप में नहीं आऊंगा। जो श्री कृष्ण के अंदर से निकलकर इसने अर्जुन को दिखाया था भयंकर रूप, वो है इसका असली रूप। तो ये क्या करता है? अपने पुत्र किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है, किसी को शिव के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में। तो यहां ये काल के विषय में ब्रह्मा जानकार नहीं है। ये कौन है? कहते हो निराकार था, फिर साकार बन गया सदाशिव। अब देखो सदाशिव कौन है? भगवान सदाशिव है वो मूर्ति। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति यानी दुर्गा की सृष्टि की, एक स्त्री की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी? पुण्यात्माओं, अब देखो कमाल की बात है। देवी पुराण के अंदर 3 स्कंद में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बताता है कि बेटा, मैं जब उत्पन्न हुआ मैं कमल के फूल पर बैठा था और युवा मेरा शरीर था। मुझे नहीं मालूम मैं किसने उत्पन्न कर दिया, मेरा उत्पत्ति करता कौन है, मैं कुछ नहीं जानता। अब यू बताओ है उस अपने बाप की उत्पत्ति वो क्यों कर बना? तो ये आप पे कह रहा है कुछ सच्ची कुछ झूठी। तो ये इसने परमात्मा जो प्रथम बार आए थे वो इस ब्रह्मा से मिले, विष्णु जी से मिले, शिव जी से मिले थे। उनको सृष्टि रचना सारी कथा सुनाई थी। इन्होंने एक बार तो स्वीकार किया था, फिर काल प्रेरणा से माल्य के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया था। अब वो सुना हुआ ज्ञान यहाँ कुछ अटकलबाजी कर रहा है। ये परमात्मा ने तो ये बता रखा है कि इस काल ने दुर्गा को खा लिया था, बुरी नीयत है, वो उसके पेट में चली गई थी, फिर वो परमेश्वर ने आकर निकाली थी, तब ये दोनों पति पत्नी रूप में रहने लगे थे। अब ब्रह्मा जी इसको दूसरे ढंग से कह रहा है कि उस सदाशिव ने इसने सिर पैर का पता नहीं कि उसने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की जो कभी उसके अंग से अलग होने वाली नहीं थी। अब ये देखिए, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन है? उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं। ये प्रधान शब्द राखियो याद, प्रकृति भी याद रखना।
ये प्रधान और प्रकृति शब्द आपके श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दास सिद्ध करेगा कि दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वहां ये प्रधान और प्रकृति शब्द है। तो ये समझना कौन है ये प्रधान। ये कह रहे हैं उसी को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि दोनों तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताएगा। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी। ओह, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, उनको उत्पन्न करने वाली नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदा शिव द्वारा प्रकट की गई यानी उसके शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अष्टंगी 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक बता गए थे। आज हमारे ये पवित्र सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं भगवान की वाणी का। और जिनको संस्कृत भी नहीं आवती, ब्राह्मण कहा करते और गुरुजी हमारे क्या जाने दाने दुला, वो समृद्ध थे, सब वो प्रत्येक चींटी तक की भाषा जानते, सब पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं। और इन्होंने उसको रिजेक्ट करके डाल रखा था लाल को। अब संभालो पुण्यात्माओं, आपका कल्याण हो जाएगा। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदा शिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहां देखिएगा, अब 101 पृष्ठ पर आ गए हम। रुद्र संहिता। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको काल कहो, ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ नहीं शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम, वो पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और काल जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब यहां देखना, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में, ब्रह्म के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई संतान उत्पन्न करनी चाहिए। ऐसा विचार करके देखिएगा, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। इन्होंने ये सोचा कि वे एक पुत्र उत्पन्न करें और उसके हवाले सारा इंचार्ज कर जो चार्ज दे दे, हम फिर आराम तरह करेंगे। देख, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। ये तटपट करनी थी, यानी उन पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक लड़का उत्पन्न हुआ। ये देखिएगा 102 पृष्ठ पे रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। शिव ने कहा, वत्स, शिव ने कहा, बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब काल और दुर्गा का बेटा यानी विष्णु की उत्पत्ति होगी, दोनों से सिद्ध हुआ। अब यहां देखो, ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। अब यहां देखिएगा 7वां शुरू हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया था, दोनों ने पति पत्नी व्यवहार करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उस महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया, फिर लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार इस कमल के से उत्पन्न के पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म। दर्शकों, शिव पुराण के इस प्रमाण से यह तो सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति दुर्गा और शिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म से हुई। यह सदाशिव यानी काल रूपी ब्रह्म तमोगुण शिव से अलग है, जिसका प्रमाण इसी शिव पुराण में देखिए।
ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुई। यहाँ देखना, ये है विद्वेश्वर संहिता। पहले हमने रुद्र संहिता पढ़ी थी, रुद्र संहिता, और ये 24 पृष्ठ पे, ये इनके बीच में उसने सतम खड़ा कर दिया ब्रह्मा और विष्णु का, आपस में युद्ध हो गया। फिर वहां ये सदा शिव यानी शिव रूप धारण करके खड़ा हो गया। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल शिव रूप में खड़ा हो गया और फिर क्या कहता है, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं, आगे आ जाओ। अब ये 26 पृष्ठ पर देखना, विद्वेश्वर संहिता के, यहां जाते हैं। पुत्रो, अब ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, बेटो पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य यानी 2 डिपार्टमेंट प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है, मैं नहीं है, 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। तो दास जो कहना चाहा था कि 2 ते ब्रह्मा विष्णु हो गए, रुद्र और महेश्वर हो गए, और 5वां यूं बोल रहा है, यो इनका पिता है ब्रह्मा विष्णु और महेश का, इति सिद्ध। दर्शकों, आपको थोड़ा और स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु को पुत्र कहने वाला कौन है। तो आगे शिव पुराण के इसी लेख में ब्रह्मा विष्णु को पुत्र कहने वाला प्रभु कहता है कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से विंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। दर्शकों, शिव पुराण के उल्लेख से स्पष्ट है कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर से अन्य बोलने वाला कोई 5वां है, जो ब्रह्मा और विष्णु को पुत्र कह रहा है। यह ब्रह्मा, विष्णु, शिव का पिता और दुर्गा का पतिकाल ब्रह्म है, जिसने स्वयं अपना ओम मंत्र बताया है। क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंध के अध्याय 36 में दुर्गा जी स्वयं बता रही हैं कि ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञानमय अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। तथा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता स्वयं स्पष्ट करता है कि मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है। दर्शकों, अभी आपने श्रीमद् देवी भागवत और शिव पुराण में देखा इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति को। चलिए अब आपको इसी का प्रमाण पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में दिखाते हैं, जिसे प्रत्येक प्राणी सत्य मानता है। देखिए, ये देखिएगा, अब आपको श्रीमद् भगवद गीता से प्रमाणित करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। ये श्रीमद् भगवद गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद इसके अनुवादक हैं। ये अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 3 से 5 सुनाएंगे आपको। ये 3, इसमें क्या कहा है कि अर्जुन मेरी ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति। अब आपको दास ने श्रीमद् देवी भागवत के 3रे स्कंद में विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, और आप ही पूर्ण प्रकृति हैं। और इसमें रुद्र संहिता शिव पुराण के अंदर आपको दिखाया था कल कि इस सदाशिव काल रूपी ब्रह्म ने अपने ही विग्रह से
वह सृष्टि वह निकाली, दुर्गा निकाली, और उसको प्रकृति भी कहते हैं। पहले उसको फिर ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा। अब 14वें अध्याय के 3 श्लोक में ये क्या कहता है कि अर्जुन, ये काल बोल रहा है, ब्रह्म, मेरी ये मूल प्रकृति सभी संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि यानी गर्भाधान स्थान है, और मैं काल ब्रह्म उस योनि में गर्भ यानी चेतन समुदाय गर्भ को स्थापना करता हूँ, और तत्व मान उस के संयोग से सभी प्राणियों, भूतों माने प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है, हे अर्जुन, ये नाना प्रकार की सब योनियों में जितने भी मूर्तियां यानी शरीरधारी प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं, प्रकृति यानी दुर्गा, दुर्गा तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। आगे देखो 5वें में, हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न, और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी अविनाशी जीवात्मा को शरीर में फंसाए रखते हैं, बांधे रखते हैं कर्मा के अनुसार। दर्शकों, इन सभी प्रमाण से स्पष्ट हुआ कि ब्रह्म त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव का पिता है और दुर्गा का पति है, तथा ये तीनों देवता नाशवान है। ये केवल एक एक विभाग यानी रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी प्रभु हैं, जिनका आधिपत्य ब्रह्म काल के एक ब्रह्मांड में बने 3 लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में है, जबकि ब्रह्म काल ऐसे ऐसे बने 21 ब्रह्मांडों का मालिक है। यह तथा इसके सर्व ब्रह्मांड नाशवान है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्वयं कहता है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोक नाशवान हैं। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि ब्रह्मा और ब्रह्म 2 भिन्न शक्तियां हैं। इसलिए पिता और पुत्र यानी ब्रह्म और ब्रह्मा जी को एक मानना मूर्खता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो धर्मगुरु व कथावाचक ब्रह्म और ब्रह्मा जी को एक बताते हैं, उन्हें अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। सवाल नंबर 2, एक दूसरे दर्शक ने हमसे प्रश्न किया कि संत रामपाल जी महाराज पुराणों के प्रमाण तो बताते हैं और फिर कहते हैं कि पुराणों के अनुसार भक्ति साधना नहीं करना है। ऐसा क्यों तथा ये पुराण कैसे बने, यह भी स्पष्ट कीजिए। दर्शकों, कृपया ध्यान दें, गीता ज्ञान देने वाले प्रभु ने गीता अध्याय 4 श्लोक 1-2 में स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, यह योग यानी गीता वाला अर्थात चारों वेदों वाला ज्ञान मैंने सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। इसके पश्चात यह ज्ञान कुछ राज ऋषियों ने समझा। उसके पश्चात यह ज्ञान नष्ट हो गया यानी लुप्त हो गया। दर्शकों, यहाँ आपको यह बताना जरूरी है कि जब गीता का ज्ञान बताया गया उस समय द्वापर युग मात्र 100 वर्ष शेष था। गणित की रीति से यदि समझें तो सतयुग 17,28,000 वर्ष का, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का और द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का होता है। इन तीनों का योग 38,88,000 वर्ष होता है। यानी सतयुग के प्रारंभ से 38,87,900 वर्ष पश्चात गीता का ज्ञान बताया गया। यानी यहाँ गीता ज्ञान देने वाले का कहना है कि मैंने यह योग यानी गीता वाला ज्ञान जो वेद ज्ञान है कश्यप के पुत्र सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने अपने वंशजों राजाओं को दिया। फिर इक्ष्वाकु वंशी अंतिम कुलकर राजा नाभिराज तक वेद ज्ञान के आधार से भक्ति रही, जबकि राजा नाभिराज तक सतयुग लगभग 1,00,000 वर्ष बीत चुका था और गीता का ज्ञान द्वापर के अंत में यानी कलयुग से लगभग 100 वर्ष पहले बोला गया था। यानी गीता का ज्ञान राजा नाभिराज जी से 37,87,900 वर्ष बाद कहा गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि सतयुग के शुरू से 1,00,000 वर्ष तक वेद ज्ञान था, उसके बाद से गीता ज्ञान देने तक वेद ज्ञान लुप्त था, जिसका उदाहरण हमें जैन संस्कृति कोश नामक पुस्तक के पृष्ठ 176 से 177 पर देखने को मिलता है। देखिए प्रमाण। जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, संस्कृति, कला एवं पुरातत्व। ये कहां से छपा है? जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, संस्कृति, कला एवं पुरातत्व, प्रथम खंड। लेखक है प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर और
सम्मति प्राच्य शोध संस्थान नागपुर, कला एवं धर्म शोध संस्थान वाराणसी। ये पूरा पेज देखो इसका। अब ये प्रकाशक है जैन संस्कृति कोश प्रथम खंड, लेखक है प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, प्रकाशक ये दोनों मिलकर हैं। अब ये स्वर्गीय पूज्य पिता श्री गोरेलाल जी जैन एवं पूज्य श्री मातु श्री पूज्या तुलसा देवी जैन की पुण्य समर्थी में सादर समर्पित। ये यहां तक। अब इसके ये देखो 176 पृष्ठ पे जैन धर्म का विकास इतिहास, तीर्थंकर ऋषभदेव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। 2 पत्नियों से विवाह कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया। 2 संतान हुई और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों को और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। यानी ऋषभदेव के 100 पुत्र 2 बेटियां थी। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया। और यानी मरे नहीं, अपना घर त्याग दिया। दीक्षा लेकर यानी किसी ऋषि से दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए, गुरु बनाकर। साधना काल में पाणी पात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया 1 वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्ष्वाकु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव, फिर 1000 वर्ष तक तपस्या की। मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल्य ज्ञान प्राप्त किया। केवल्य 4 मुक्तियां होती हैं, उसमें से केवल्य ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। धर्म देशना प्रारंभ की, नाम देना शुरू कर दिया। प्रथम धर्म देशना यानी प्रथम उपदेश किसको दिया? भरत के पुत्र मारीची को दिया। यानी अपने पौत्र मारीची को दिया। और यही मारीची आगे चलकर महावीर जैन बना, जो बाद में 24 में तीर्थकर महावीर बने। प्रथम धर्म देशना, ऋषभदेव ने 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद नाम देना शुरू किया और प्रथम नाम उपदेश अपने पोते को दिया, भरत के पुत्र मारीची को। और यही मारीची आगे चलकर 24 में तीर्थकर महावीर बने, महावीर जैन जिसको कहते हैं। दर्शकों, अभी आपने पड़ाव आंखों देखा कि नाभिराज के पुत्र ऋषभदेव ने ऋषियों से नाम दीक्षा लेकर 1 वर्ष तक निराहार रहे और 1000 वर्ष घोर तपस्या की। जबकि गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में कहा गया है कि हे अर्जुन, यह योग यानी भक्ति न तो बिल्कुल न खाने वाले की सिद्ध होती है, न अधिक खाने वाले की, न अधिक सोने वाले की और न अधिक जागने वाले की सिद्ध होती है। दूसरा गीता अध्याय 17 श्लोक 5 से 6 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित यानी शास्त्र विधि को त्याग कर केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे शरीर में रहने वाले प्राणियों के मुखिया ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा गणेश व प्रकृति दुर्गा को व मुझे तथा इसी प्रकार शरीर के हृदय कमल में जीव के साथ रहने वाले पूर्ण परमात्मा को परेशान करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को राक्षस स्वभाव वाले ही जान। दर्शकों, अब आप स्वयं विचार करें, श्री ऋषभदेव जी ने गीता ज्ञान यानी वेदों, शास्त्रों में बताई साधना के विपरीत शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अपनी इच्छा से किया, जिससे कोई लाभ नहीं हुआ, न होना था, बल्कि इसके करने से उनकी जंगल में आग लगने से भयावह मौत हुई। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत सुधा सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भगवत 12 स्कंदों
की सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित सुख सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स फोन नंबर है, ये देखिएगा 281 पृष्ठ पे, यहाँ देख 280 पे। इससे भगवान ऋषभ देव यद्यपि इंद्रादि सभी लोकपालों के भूषण रूप से थे, तो भी जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सीखने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से सचित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवर्ती से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभ देव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान भास के आश्रय से ही पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह दैववश कोंक वेंक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देश में गया और मुख में पत्थर का टुकड़ा डाले। ऋषभ देव जी ने मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाल रखा था और बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से यानी कति नंगे कुटका चल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावात के जंकोरे हुए बांस के घर्षण से प्रबल दावा अग्नि धधक उठी, यानी जंगल में आग लगी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभ देव जी के सहित भस्म कर दिया। उड़द जल का मर गया ऋषभ देव जी दावा नल में। वन में आग लगी, ये वहां पत्थर मुंह में लेकर नंगा घूम रहा था। बताइए, कोई एक भगत के लक्षण है? आप खुद विचार करिए पुण्यात्माओं। तथा जैन संस्कृति कोश नामक पुस्तक के पृष्ठ 177 से ये तो स्पष्ट हो गया कि ऋषभदेव जी से मरीचि ने नाम उपदेश लिया, जो आगे चलकर महावीर जैन बना। अब उस जीव के साथ क्या हुआ, ऋषभदेव द्वारा बताई गई साधना से देखिए। आओ जैन धर्म को जाने। धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला। प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, ये इसके लेखक हैं। आओ जैन धर्म को जाने। लेखक है प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ से छपी है? मुद्रक है धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, ये मेरठ, यहाँ से मिसप्रिंट सा है। अब इसके हम 293 से प्रारंभ करते हैं 293। आओ जैन धर्म को जाने। विशेष प्रकरण। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर दिया है अन्य 5 नाम है: वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर MM वर्धमान। अब आगे चले 294 पे और 3351 नंबर ये प्रश्न है। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, यानी मारीची से पहले ये एक भील था। उससे पहले क्या था वहां तक इनको लेखा नहीं, यहां तक से शुरू किया। तो पुरुरवा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर: पुष्कलावती देश की पुंडरीकीड़ी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील के शरीर से कहाँ गया? पर्याय से पहले सौधर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर: अब उस पहले तो यहां से शुरू किया है ना, एक भील था यो, फिर भील के बाद यो एक स्वर्ग में गया। उसके बाद फिर भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ।
ये मारीची वही है ऋषभ देव का पोता, और यही आगे चल के ये जीव महावीर जैन बना, पुत्र हुआ। मारीची के शरीर से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। अब देखो, ऋषभ देव से उपदेश लेकर, उस महान आत्मा से उपदेश लेकर ये स्वर्ग में चला गया, क्योंकि ओम नाम का जाप पहले दिया जाता था, और ओम से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्म लोक को होते स्वर्ग लोक, महास्वर्ग, ब्रह्म स्वर्ग को हो। ब्रह्म स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया। फिर सूत्र नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया। फिर भरत क्षेत्र में फिर अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर महेंद्र स्वर्ग में गया। हम अपने काम की बात पर आते हैं। 295 पे मंदिर नगर में साल का ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक यही पुत्र, भारद्वाज भी यही ऋषि हुआ पुत्र। और फिर भारद्वाज के शरीर से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, उस महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में। फिर महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अनेकों भाव यानी शरीर धारण किए जीव अनेक योनियों को प्राप्त हुआ। कैसे? 1000 बार आंख वृक्ष के जीवन भव, और 80,000 सीप के भव, 20,000 नीम वृक्ष के भव, 90,000 बार केली वृक्ष के भव यानी केले के वृक्ष बना, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भव, 60,000 बार वैश्या के भव, वैश्या, और 5 करोड़ बार शिकारी के शरीर भव, और 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधे के भव। ओ तेरा गजब भैया। 30 करोड़ बार कुत्ते का जीवन, 60 करोड़ बार नपुंसक के भव, 20 करोड़ बार स्त्री के भव, 90 लाख बार धोबी के भव, 8 करोड़ बार घोड़े के भव, 20 करोड़ बार बिल्ली के शरीर भव, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण है, माँ के पेट में मर गया, और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। होय केवल 80 लाख बार तो देवता बना, और गधा बना, कुत्ता बना, 30 करोड़ बार कुत्ता तो एक बार बना हुआ बतेरा। ये सारा वो पानी फिर जाए देवता ने, एक का जीवन बतेरा कुत्ते का, सिर में कीड़े पड़ जा, खाज लाग जा, टांग टूट जा, सर्दी में पता नहीं कहाँ पड़ा रहे। और 60 करोड़ बार गधे का जीवन, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, 80 लाख बार देवता हुआ। बस 80 लाख बार तो देवता, बाकी अविरन में टीनरी। ये तो उस प्राणी की है जो विधिवत काल के गुरु परंपरा में रहकर साधना कर रहा था, और अब ये उसके बाद ये नरक में भी गया, मारुति वाला जो फिर प्रथम नरक में गया। और फिर ये महावीर जैन हुआ। 24 में तीर्थंकर श्री महावीर भगवान हुए, महावीर भगवान हुआ। फिर ये श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मचलाए? 363 पाखंड मचलाए। महावीर जैन जी के इतिहास में लिखा है कि उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया, और ऐसे ही मुनिवर्ती में घर से निकल गया, निवस्त्र रहने लगा, अपने आप साधना करता रहा। कुछ दिन हठ योग करके अपने विचारों को व्यक्त करने लग गया जनता में। अब वर्तमान में जो जैन धर्म में साधना है वो महावीर जैन जी द्वारा चलाए गए 363 पाखंड मत माने बकवाद साधनाएं, उन पर आधारित है पूरा जैन धर्म। दर्शकों, यह शास्त्र विरुद्ध मनमाने आचरण का परिणाम है जो अभी आपने ऋषभदेव की भयावह मौत को पढ़ा और ऋषभदेव से उपदेशी मरीचि यानी महावीर जी के जीव की दुर्गति को देखा।
उपरोक्त उल्लेख से स्पष्ट हो जाता है कि इक्ष्वाकु वंशी नाभि राज तक यानी सत्य युग में लगभग 1 लाख वर्ष तक वेदों यानी गीता वाले ज्ञानानुसार पूजा की जाती थी। उसके पुत्र ऋषभदेव जी से शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण प्रारंभ हुआ, यानी सनातनी पूजा का अंत हुआ। और यही शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण ऋषियों ने किया तथा कुछ वेद के आधार से ओम का जाप किया तथा हठ योग, घोर तप किया, समाधियां लगाई। अपनी साधना का अनुभव बताना शुरू किया, शिष्य बनाने लगे। उन्होंने जो ज्ञान ब्रह्मा जी से सुना था वह तथा कुछ अपना अनुभव हुआ, उसको मिलाकर पुराणों की रचना की। इसलिए गीता ज्ञान देने वाले ने कहा है कि यह यथार्थ वेद ज्ञान लुप्त हो गया और शास्त्र विरुद्ध साधना व कर्मकांड जो ऋषि करते व करवाते थे वह पुराणों तथा उपनिषदों में भरा हुआ है। वह है हट करके कठोर तप करना, तीर्थों का भ्रमण, पितर, भूत पूजा, कर्मकांड, देवताओं की पूजा, मूर्ति पूजा, शिवलिंग पूजा, व्रत करना, श्राद्ध करना, पिंड दान करना तथा प्रभी नहाना आदि आदि जो गीता में नहीं कहा है अपितु मना किया है। दर्शकों, यहाँ कुछ लोगों के दिमाग में यह शंका उत्पन्न होगी कि वेद, गीता तथा 18 पुराणों का ज्ञान एक समान हुआ, क्योंकि ऋषियों ने भी वेदों को पढ़ा, फिर भक्ति की, अपना अनुभव बताया जो पुराण कहे जाते हैं। तो आपको बता दें, वेदों व पुराणों का ज्ञान एक समान नहीं है। पुराणों में कुछ ज्ञान वेदों का है, शेष ऋषियों के घर का है जो व्यर्थ है, जिसका एक उदाहरण देखिए। मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये मार्कंडेय पुराण संक्षिप्त 242 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा। रोचे मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त होते हैं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्दा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करते हैं। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि कहते हैं, पितरगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। ये ब्याह करवाना तो और बड़ा झंझट, आपके शिक्षा दे रहे हो मेरे को, तथा उनसे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब यहाँ कहते हैं, पितर बोले, ये देखो चारों भूत दिखाई दे गए बेचारे को, ये चारों भूत बन रहे और ये इसने दिख गया अपने पितर। अब ये क्या कहते हैं? पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। देखा कल इनकी फुटे बाग जो साधन करे तो मोक्ष मार्ग पर जा रहा है, माराला करे नरक मान का तेरा गजब भैया। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो तो मोक्ष मार्ग है, आगे देखना। ये कहता, रुचि ने पूछा, पितर महो, वेद में जो इन्होंने यहाँ बताया ना, सरासुरुद निकाल, वेद में रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को यानी ये भूत सरासुरुद निकालन को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी ये तो निश्चित है
विद्या की प्राप्ति एंड बेंड करने, फिर के टट्टू रह गया। आप भी माने जो हम बता रहे हैं वो अज्ञान है, और वेद में लिखा है हम जो बताएं वो ये पितर भी मानते हैं, और रुचि भी कह रहा है कि वेदों में ये अविद्या मूर्खों की साधना बताइए, भूत ये पितर श्राद्ध स्रोत निकालना, ये पिंड भरवाना, और वो खुद भी मान रहे कि बेटा ऐसा ही है तो विद्या ही। फिर भी नौकों पितर यूं कर देते हैं, पितर ये दे देते हैं, खाक देते थे पितर, और देख इनकी अकल है। नौके हैं तू जिसको मार्ग पर लग रहा है, ये तो तेरा मोक्ष होने का है, नौका मारा ली कर तू श्राद्ध निकाल और भूत बने। हे भगवान, तो पुण्यात्मा इन सदग्रंथों को भी ना समझा हमारे धर्म गुरुओं ने, इसमें संदेश क्या है? दर्शकों, मार्कंडेय पुराण के इस प्रमाण से स्पष्ट है कि रुचि ऋषि ने तो सही कहा कि कर्मकांड यानी पितर पूजा, भूत पूजा, देव पूजा को वेद में गलत बताया है, और उसके जो पूर्वज मरकर पितर बने थे वे भी ऋषि थे। उन्होंने वेद याद कर रखे थे, वे वेदों को पढ़ते भी थे, इसलिए वे तुरंत मान गए कि वेद में ऐसा ही लिखा है। इसलिए यह जो वेद ज्ञान है यह वेदों से लिया सत्य है, परंतु कर्मकांड ऋषियों के घर का है, जो नरक का मार्ग है, यह हमने नहीं करना है। क्योंकि इस विषय में वेदों के संक्षिप्त रूप गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा गया है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले यानी श्राद्ध, पिंडदान आदि करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं यानी पितर बनते हैं, भूतों को पूजने वाले यानी 13वीं महीना वाली क्रिया, अस्थि उठाकर गंगा में प्रवाह आदि करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं यानी प्रेत बनते हैं, मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। और इसी बारे में सूक्ष्म वेद अर्थात अमर ग्रंथ साहिब के अध्याय पारक के अंग पृष्ठ 235 में कहा गया है, गरीब राम रमय सो राम है, देव रमय सो देव, भूत रमय सो भूत है, सुनो संत सुरभ्यो। इससे भी स्पष्ट होता है कि वेदों और पुराणों का ज्ञान एक समान नहीं है बल्कि अलग अलग है। इसलिए पुराणों का जो ज्ञान वेदों से मेल खाता है वही हमारे मानने योग्य है, बाकी का नहीं। सवाल नंबर 3। दर्शकों, एक अन्य दर्शक ने हमसे प्रश्न किया कि हमने संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में ब्रह्म, परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म के नाम सुनते हैं, तो क्या ये 3 प्रभु हैं? यदि हाँ, तो इसका प्रमाण कहाँ है तथा इनमें क्या अंतर है? दर्शकों, जिस तरह ब्रह्मा और ब्रह्म अलग अलग हैं, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म, परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म भी अलग अलग हैं, जिनका प्रमाण हमारे वेदों व वेदों के संक्षिप्त रूप गीता जी में भी है। चलिए अब आपको वेदों से ब्रह्म, परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म में अंतर बताते हैं। दर्शकों, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1 में वेद का ज्ञान देने वाले प्रभु ने कहा है कि विराट रूप काल भगवान अर्थात क्षर पुरुष 1000 सिरों वाला, 1000 आंखों वाला, 1000 पैरों वाला है। वह काल पृथ्वी वाले 21 ब्रह्मांडों को सब ओर से 10 अंगुलियों से अर्थात पूर्ण रूप से काबू किए हुए गोलाकार घेरे में घेर कर, इससे बढ़कर अर्थात अपने काल लोक में सबसे न्यारा भी 21वें ब्रह्मांड में रहता है। दर्शकों, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1 में विराट काल यानी ब्रह्म का वर्णन है, जिसके हजारों हाथ, पैर, हजारों आंखें, कान आदि हैं, जिससे गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में अर्जुन ने कहा है कि हे सहस्राबाहु अर्थात 1000 भुजा वाले आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। वह विराट रूप काल प्रभु अपने आधीन सर्व प्राणियों को पूर्ण काबू करके अर्थात 20 ब्रह्मांडों को गोलाकार परिधि में रोककर स्वयं इनसे अलग 21वें ब्रह्मांड में बैठा है। फिर ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2 में कहा है कि इसी प्रकार कुछ सही तौर पर भगवान है, वह अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म है, और यह जो उत्पन्न हुआ है, जो भविष्य में होगा, सब प्रयत्न से अर्थात मेहनत द्वारा अन्न से विकसित होता है। यह अक्षर पुरुष भी संदेह युक्त मोक्ष का स्वामी है, अर्थात भगवान तो अक्षर पुरुष भी कुछ सही है, परंतु पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। दर्शकों, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2 में परब्रह्म अक्षर पुरुष जो कि 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है का विवरण है, जो कुछ भगवान वाले लक्षणों से युक्त है, परंतु इसकी भक्ति से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, क्योंकि यह भी नाशवान है। इसलिए इस मंत्र में इसे संदेह युक्त मुक्तिदाता कहा है। इसे कुछ प्रभु के गुणों युक्त इसलिए कहा है कि यह काल की तरह तप्त शिला पर भून कर नहीं खाता, परंतु इस पर ब्रह्म के लोक में भी प्राणियों को परिश्रम करके कर्माधार पर ही फल प्राप्त होता है तथा अन्न से ही सर्व प्राणियों के शरीर विकसित होते हैं।
जन्म तथा मृत्यु का समय भले ही काल क्षर पुरुष के ब्रह्मांडों से अधिक है, परंतु फिर भी उत्पत्ति प्रलय तथा 84 लाख योनियों में यातना बनी रहती है। अगले मंत्र यानी ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 3 में कहा है कि इस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की तो इतनी ही प्रभुता है तथा वह परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तो इससे भी बड़ा है। समस्त क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष तथा इनके लोकों में तथा सतलोक तथा इन लोकों में जितने भी प्राणी हैं, इस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर पुरुष का एक पैर है अर्थात एक अंश मात्र है। इस परमेश्वर के 3 दिव्य लोक जैसे सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अविनाशी दूसरा पैर है अर्थात जो भी सर्व ब्रह्मांडों में उत्पन्न है वह सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म का ही अंश है। दर्शकों, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 3 में बताया गया है कि ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2 में वर्णित अक्षर पुरुष परब्रह्म की तो इतनी ही महिमा है तथा वह पूर्ण ब्रह्म तो इससे भी बड़ा है अर्थात सर्वशक्तिमान है तथा सर्व ब्रह्मांड उसी के अंश मात्र पर ठहरे हैं। इस मंत्र में 3 लोकों का वर्णन इसलिए है क्योंकि चौथा अनामी यानी अनामय लोक अन्य रचना से पहले का है। फिर ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 4 में वेद ज्ञान देने वाले प्रभु ने कहा है कि यह परम अक्षर ब्रह्म अर्थात अविनाशी परमात्मा ऊपर 3 लोक जैसे सतलोक, अलख लोक, अगम लोक रूप पैर अर्थात ऊपर के हिस्से में प्रकट होता है अर्थात विराजमान है। इसी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का एक पैर अर्थात एक हिस्सा जगत रूप फिर यहाँ प्रकट होता है। इसलिए वह अविनाशी पूर्ण परमात्मा खाने वाले काल अर्थात क्षर पुरुष व न खाने वाले परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष के भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है अर्थात उसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों व सर्व प्रभुओं पर है। वह कुल का मालिक है जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। दर्शकों, इन्हीं 3 प्रभुओं का विवरण पवित्र गीता अध्याय 15 श्लोक 16, 17 में है। देखिए अध्याय नंबर 15 का। अब आप ये 16वां श्लोक पढ़ रहे हैं। दिवौ माने 2, इमौ माने इस, पुरुषो माने परमात्मा, लोके माने संसार में। इस संसार में 2 प्रकार के परमात्मा हैं, प्रभु हैं, पुरुष हैं, प्रभु हैं, राम हैं। एक क्षर और एक अक्षर। इसको सर पुरुष कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो। इस दोनों अक्षरों को हम यहाँ भी लगा सकते हैं। इमौ का इस लोक में 2 अक्षर पुरुष, सर पुरुष और अक्षर पुरुष 2 परमात्मा, 2 भगवान हैं और इनके लोकों में सर्वाणी भूतानी, सब प्राणियों के स्थूल शरीर तो नाशवान है और कटुस्थ माने आत्मा ये अविनाशी कहते। अब यहाँ देखो इनका अनुवाद इन्होंने किया है। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। अब यहाँ लिखना था तो ऐसे ही समझ ले 2 प्रकार के प्रभु हैं, 2 प्रकार के परमात्मा हैं और इन दोनों के लोकों में संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। अब जीवात्मा तो सही अविनाशी, गधे की भी, कुत्ते की भी, सब की अविनाशी है। लेकिन इस क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इस क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म या पर ब्रह्म कहो, इस अक्षर ब्रह्म को, ये दोनों नाशवान हैं और इनके सब श्लोकों में प्राणी भी नाशवान है, जीवात्मा सबकी अमर ही है। अब 17वें श्लोक में गीता जी अध्याय नंबर 15 के स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है, वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है और वो ये वास्तव अविनाशी है। वैसे अक्षर शब्द है ये अविनाशी के लिए प्रयोग होता है। अब ये कितना अविनाशी है? ये परब्रह्म, जैसे एक तो ये चीनी का सफेद सा कप होता है पीने का, ये कितना सुंदर है और इसका अगर हाथ से छूट जाए और पक्के फर्श पर गिर जाए टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो इस इतनी सतीथि तो समझो इस क्षरब्रह्म की, क्षरब्रह्म की, क्षर पुरुष की। और अक्षर पुरुष समझो स्टील का कप, यानी उसकी तुलना में मिट्टी चीनी वाले कप की तुलना में स्टील का कप बहुत चिरस्थायी है, बहुत समय के बाद बहुत लंबे समय तक रहता है, इसलिए इसको अक्षर बोल दिया। तो इतना अंतर है सर्वब्रह्म की और अक्षर ब्रह्म की मृत्यु में। लेकिन स्टील को भी जर लगेगा
और वो नष्ट होगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा। और तीसरा जो धातु है सोना, उसको कभी वो जर नहीं लगता, वो नष्ट नहीं होता किसी भी कारण से। एक एग्जाम्पल रूप में आपको बता रहे हैं कि उत्तम पुरुष तो अन्य, वो अमर पुरुष परमात्मा तो वो है जो कभी किन्हीं कारणों से भी नष्ट नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञान दाता ये क्षरब्रह्म ये खुद कह रहा है कि अर्जुन, हम तू और मैं ये राजा लोग पहले भी थे, आगे भी जन्म होगा, और वर्तमान ना सोचे कि अभी अभी जन्म हुआ है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में स्पष्ट किया कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, और मेरे जन्म कर्म अलौकिक हैं, दूसरे तरीके से होते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं है। और अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। और ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में परमात्मा, वो तो कोई इन दोनों से और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, सरब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला। अब देखो पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 17। संस्कृत पढ़िए, आप पढ़े लिखे हो, देवनागरी लिपि आप खूब समझते हो। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी। अब देखो अक्षर माने भी अविनाशी है, और यहाँ अवय शब्द लिखा, इसको अभी परब्रह्म को भी, अक्षर पुरुष को भी अविनाशी इसलिए कहा गया कि ये चिर स्थायी है। अभी इनकी आयु बताएंगे आपको कैसे चिर स्थायी है। और ये है उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। वो जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी श्रेष्ठ प्रभु है। ईश्वर माने वैसे तो ईश माने प्रभु, और उनमें श्रेष्ठ परमात्मा है। तो यहाँ वो अवय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है, प्रभु श्रेष्ठ है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे जड़ से खुराक चलती है, जड़ से आहार चलता है, और पूरे तने को मिलता है, ये देखिए पूरे पेड़ को मिलता है। उत्तम पुरुषत्व अन्य, ये देखना अब आएगा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। ये है जड़। इस जड़ से आहार यानी पूर्ण परमात्मा से ही सबको शक्ति मिलती है। ये परब्रह्म भी भक्ति करता है, तप करता है, जो परमात्मा से शक्ति लेता है, और ये ज्योति निरंजन भी भक्ति करता है, परमात्मा से ही शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तप करते हैं, साधनाएं करते हैं, वो भी उसी से फिर आगे इनको शक्ति मिलती हुई आती है। और फिर हम यहाँ पर हैं। तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। ये है वो जड़ पूर्ण परमात्मा जो गुप्त है। और ये तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण, यानी सभी को जड़ से ही खुराक मिलती है, मूल से ही सबको आहार मिलता है, तो ये सब का पालन करता है, ये पूर्ण परमात्मा है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये कबीर देव है, कबीर साहब है। ये वही परमात्मा है जो बनारस में 120 वर्ष तक जुलाहे की भूमिका करके सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए। अब ये कैसे नासवान है, कैसे अविनाशी है। एक ब्रह्मा की आयु कितनी है, रजगुण ब्रह्मा की। जैसे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन चारों युगों के कुल मिलाकर 43,20,000 वर्ष बनते हैं। और ये चतुर्युग कहलाते हैं, चतुर्युगी। ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, ओहो, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। उसके बाद ब्रह्मा जी से 7 गुना विष्णु जी की आयु, और विष्णु जी से 7 गुना इस शिव जी की आयु, तमोगुण शंकर भगवान की आयु। और ऐसे 70,000 बार जब तमोगुण शिव मर लेगा, ये काल का पुत्र 70,000 बार ये मर लेगा, तब एक ब्रह्मलोक के अंदर रहने वाला
ये सदाशिव रूप में जो काल रहता है इसकी मृत्यु होगी। और ये एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, दुर्गा का विनाश होगा इस शिव के यानी काल के ही पैरेलल इसी के साथ। और फिर ये सारे प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे, इसमें प्रलय हो जाएगी पूरा, इसमें कोई प्राणी शेष नहीं रहेगा, ब्रह्मांड समाप्त हो जाए, ये सब नष्ट हो जाएंगे प्राणी यहाँ के। उसके बाद ये दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे, वहां परमात्मा द्वारा इनको ऐसा वरदान दिया हुआ है कि दुर्गा और काल का शरीर तो अपने आप स्वस्थ और युवा अपने आप उस दूसरे लोक में जाते ही ये दोनों युवा प्रकट हो जाएंगे। ये परमात्मा कबीर जी ऐसा विधान बना रखा है इसका। अब जैसे ये कहता है ना चौथे अध्याय के मेरे जन्म और क्रम अलौकिक हैं, मैं तुम्हारी तरह माँ से जन्म मेरा नहीं होता, इसलिए मुझे अजम बोलते हैं, लेकिन मेरे दूसरे तरीके से जन्म तो होते हैं पर दूसरे तरीके से मृत्यु और जन्म मेरी भी होती है, ये ऐसे होता है। तो ये 70,000 बार से एक त्रिलोकीय शिव मर लेगा तब एक ब्रह्मलोक में रहने वाले काल ब्रह्म की मृत्यु होगी, और वो एक युग होगा अक्षर पुरुष का, इस पर ब्रह्म का। तो ऐसे 1000 उस प्रकार बने हुए 1000 युग का दिन और इतनी ही रात्रि, ऐसे ही 30 उस प्रकार बड़े हुए 30 दिन रात का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की उस अक्षर ब्रह्म की आयु, अक्षर पुरुष की आयु, वो भी मरेगा, लेकिन परम अक्षर ब्रह्म की आयु नहीं है, वो कभी नहीं मरता। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी होगी तो भी तुम्हारी जन्म मृत्यु रहेगी, तुम किसकी साधना करते हो, क्योंकि तुम्हें सतगुरु लगे ना कान न भेंटे वो संतरे, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिन संतों के बारे में कहा है। इस कारण से यदि आप इन ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म तक की साधना भी करते रहोगे तो हमारी जन्म मृत्यु की ये परंपरा, जन्म मृत्यु का दुख तुम्हारा कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए कहा कि भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। तो पुण्यात्माओं समझे हो तो सिर दर पाओ, बहोर नहीं रे ऐसा दाव, ये संसार समझदा नाई कहंदा श्याम दोपहरे नो, और गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नो। जो साधनाएं तुम करते हो ये यूजलेस है, ये आपको मोक्षदायक नहीं है, और तुम इन्हीं साधनाओं को श्रेष्ठ मान बैठे हो। ये संसार समझदा नाई कहंदा श्याम दोपहरे नो, जून का महीना और ये हरियाणा का अक्षेत्र, और शराब पी कर कोई पड़ा कुरडियां पे गली में, और पसीना पसीना बुरा हाल, कुत्ते चाटे उसने, और उसको कोई कह रहा उठ तुझे ठंड में ले चलता हूँ छाया में, वो क्या कहते हैं नहीं मौज हो रही है रहने दे यही ठीक हूँ। तो हम सभी इतने अज्ञान रूप अंधकार के इस त्रिगुण की मई माया की इस भांग के नशे को हम इतना पी चुके हैं। कबीर ये माया अटपटी सब गटा नड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो यहाँ बताते हैं समझा है तो सर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। ये इस काल में भगवान मान बैठे जो तुम्हें मार है काट है बुरा हाल कर रखा है, और अब भी नहीं समझे नहीं लगे इस मार्ग पे, तो कहते इस समय को रोया करोगे याद करके। दर्शकों, ऋग्वेद और गीता जी के इन प्रमाणों से यह भी स्पष्ट हुआ कि ब्रह्म, परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म 3 अलग अलग शक्तियां हैं, जिसमें सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म है जो वास्तव में परमात्मा है, जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए। दर्शकों, इन तीनों प्रभुओं की विस्तृत जानकारी जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो लिंक पर क्लिक करके अवश्य देखिए, जिसका टाइटल है संपूर्ण सृष्टि रचना। दर्शकों, अब आपके दिमाग में यह भी प्रश्न खड़ा होगा कि फिर वह परम अक्षर ब्रह्म कौन है, तो आपको बता दें, वह परम अक्षर ब्रह्म कोई और नहीं बल्कि 600 वर्ष पूर्व इस धरातल पर सशरीर प्रकट होकर एक गरीब जुलाहे तथा प्रसिद्ध कवि की भूमिका करने वाले कबीर जी हैं। तो कबीर साहिब जी का नाम सुनकर भी आपको बड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि कबीर जी कैसे परम अक्षर ब्रह्म हो सकते हैं। दर्शकों, यही आश्चर्य हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं, कथावाचकों, पंडितजनों को भी होता है। उसी से संबंधित देखिए
यह वीडियो दुर्गा ब्रह्म पर ब्रह्म की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। उस समय भी कबीर परमेश्वर विद्यमान थे, जिनका प्रमाण वेदों तथा गीता में भी मिलता है। के सारे प्रश्नों का हम संशय का निवारण करेंगे। अब धैर्य रखो। अब हम चलते हैं गीता जी के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जहाँ पे कबीर को परमात्मा बताया। बच्चों तो सर पंडित जी कहा जाता है वेदों का निचोड़ गीता है। 8वें अध्याय का निचोड़ गीता है। वेदों का निचोड़ गीता है ना, इनसे वेदों से भी प्रमाण ले लेते हैं। 8वें अध्याय वेदों से भी प्रमाण ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक निकालिए, फिर आपको बताते हैं। निकालिए। अब देखिए इतने सारे मिल रहे हैं श्लोक, तो जरूरी नहीं कि एक श्लोक गलत होगा। आप बता दीजिए। तो जैसे हमारे गुरुदेव जी ने बताया है, सरलाद की आपको बताते हैं। आज तक किसी संत ने बताया नहीं परमात्मा कौन है। गीता जी में लिखा हुआ है 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जो पूर्ण संत होगा ना वो ही बता पाता है परमात्मा कौन है, और किसी को नहीं पता। ये लिखा है कवियम पुराणम। गीता अध्याय 8 श्लोक 9 व 10 में लिखा है। गीता अध्याय 8 श्लोक 9। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर जो कवि रूप में प्रसिद्ध होता है, वह अनादि, सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाला अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य प्रकाशमान है, जो साधक उस अज्ञान रूप अंधकार से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 10। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। वह भक्तियुक्त साधक अंतकाल में नाम के जाप की भक्ति के प्रभाव से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से अज्ञात दिव्य रूप परम भगवान को ही प्राप्त होता है। ये आप इसमें तो कभी लिखा सर, ये कह रहे हैं आपको थोड़ा सा देखो, आप तो समझा रहे हैं, लेकिन इतनी देर में उन्होंने लिखा है कि कभी लिखा है। जैसे कभी लिखा है, उसके बाद वेदों में आपको बताएंगे, आपको क्लियर करेंगे कंसेप्ट आपका। थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा पूरा होने दीजिए, अच्छा लगेगा। गीता का ज्ञान थोड़ा पूरा होने दीजिए आप। अणु अण्यसम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बात को जानता है। कबीर बता रहे हैं ये कभी इसमें लिखा हुआ है, इसको डिफाइन कीजिए। कभी क्यों लिखा हुआ है? आप कभी पे आइए, क्योंकि फिर वही फिर वो बोलने लग जाएंगे, फिर चर्चा अधूरी रह जाएगी। बताते हैं तम से ये बात गुप्त है, किसी को पता नहीं, पूरा संत बताएगा। ये अब ये कबीर परमात्मा क्यों है, देखिए वेदों में। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 में लिखा है, आज अर्थात वर्तमान में शरीर रूप महल में दुराचार पूर्वक झूठी पूजा में लीन मननशील व्यक्तियों को लगाई हुई आग अर्थात शास्त्र विधि रहित वर्तमान पूजा जो हानिकारक होती है, अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे साधक का जीवन शास्त्र विरुद्ध साधना नष्ट कर देती है। उसके स्थान पर देवताओं के देवता पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की वास्तविक पूजा है। दयालु जीव का वास्तविक साथी पूर्ण परमात्मा के स्वस्थ ज्ञान अर्थात यथार्थ भक्ति को संदेश वाहक रूप में लेकर आने वाला तथा बोध कराने वाला आप कबीर है। वही संख्या नंबर 822 सामवेद उतार्चिक अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8 में लिखा है, सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र अर्थात नाम उपदेश देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कारवश गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से मित्रता के आधार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। कहते हैं जो कबीर साहब को पाने के जो 3 मंत्र हैं वो आपके गुरुजी देते हैं क्या? हाँ देते हैं जी, हमारे गुरुजी 3 स्टेज में। सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो सिर्फ ओम तत्सत तीनों मंत्रों का जाप अपने साधक को देते हैं। कबीर के विषय में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब आगे लिखा है कबीर गिरपी, वो कबीर वाणी में बोलता है। संत सोम, संत के रूप में अव सोम अमर परमात्मा होता है। अतिथि रेवन, बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलता है, अपने ज्ञान को प्रदर्शित करता है। और कहाँ पे रहता है? राष्ट्रीय स्तूप ऊंचे शासन में ऊपर सचखंड पे सतलोक में बैठा हुआ है परमात्मा। वहां से ज्ञान देने के लिए कवि के रूप में यहाँ पे आता है, वो कबीर वाणी के रूप में। इसलिए इसमें कवि लिखा हुआ है, आप समझ आए मेरे। देखिए हाँ, इसमें देखिए बड़ी देर में इन्होंने ये वैसे सही चल रहे थे, इतनी देर से समझा रहे थे, लेकिन हम लोग थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे। हम सोच रहे थोड़ा जल्दी बताइए, लेकिन वाकई में गीता वाकई में कोड वर्डों में है पंडित जी। ये तो लेकिन हमें भी नहीं समझ आई।
बिल्कुल। लेकिन सर अभी जो पहले आप कह रहे थे वो कवि हैं, वो कवि कवि क्या वाकई में? जी जी जी, मेरे इम्पोर्टेंट है, पूछने की इजाजत दो तो। सर जैसे आप कृष्ण जी को परमात्मा मानते थे, कृष्ण जी तो कोई कविता नहीं लिखी, कोई ज्ञान नहीं दिया क्या? आप ब्रह्मा जी को, शिव जी को या विष्णु को परमात्मा मानते थे, उन्होंने कविताओं के माध्यम से कोई ज्ञान नहीं दिया। इट मीन्स एज पर शास्त्र वो परमात्मा नहीं है। ना दुर्गा माता ने दिया, ना रामचंद्र ने दिया, ना कृष्ण ने दिया। तो ये कविताओं के माध्यम से जो ज्ञान देता है एज पर गीता जी, वो ही पूर्ण परमात्मा होता है। वो अपने बच्चों के लिए ज्ञान को कविताओं के माध्यम से देता। अगर ये परमात्मा होते तो हमें ज्ञान दे के जाते। अगर हमारे पास अधूरा ज्ञान था। आपका कहने का मतलब यही है ना कि हमें ज्ञान पूरा नहीं था। वेदों में बोल रहे हैं आप, वेदों में लिखा है तो वेदों से प्रमाणित करिए। वेद रखे हुए हैं यहाँ पर भी, वेदों से बताइए। मेन जो परमात्मा दीजिए, वेद दिखा दीजिए। जी जी जी, उन्हें भी चलेगा पता। सही बात कही है आपने, वेदों से भी प्रमाणित कर दीजिए। और दिखाइए गीता जी के अलावा। गीता जी में तो आपने दिखा दिया, हमें गीता जी के अलावा आप वेदों में भी तो होगा लिखा। वेदों में, चारों वेदों में कोई 2-4 आप हमें 1-2 प्रमाण और दीजिए ताकि हमारी एक वेद देख लेते हैं। जब एक वेद में दिखा देंगे तो संतुष्टि होनी चाहिए। बाकी आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। हम भी किसी को बताने लायक हो जाएंगे भाई। हम जो है देखिए इसमें प्रमाण देखिए वेद में। इसमें लिखा है, कौन सा वेद? वेद दिखाओ इनको, वेद दिखाओ भाई। ऋग्वेद ये बहुत अटल इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। सरस्वती द्वारा भाषा भाष्य है ये। देखिए ऋग्वेद मंडल है ये, 9 और 10 कट्ठा ही है। वेद भी रखे मोटे मोटे सर, बड़े वेद रखे हुए यहाँ, चारों वेद है। आप ये बताइए, आपने कभी वेद पढ़े हैं? देखिए हमने वेद तो पढ़े नहीं, हमारे गुरुजी हमें जो बताते हैं हम वही सुनते हैं, उसी पर अध्ययन करते हैं। अगर प्रमाण देते तो? यही तो बात है कि मतलब आपके गुरुजी ने तो इन सदग्रंथों की केवल जिलत दिखाई है। अभी आपने यजुर्वेद और सामवेद में कबीर परमेश्वर का प्रमाण देखा था। आप देखिए ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 जिसमें लिखा है, शिशुम जज्ञानम हरेयतम मृजंति शुंभंति वहिन मरुतः गणेन कविर गीर्भि काव्येन कविर संत सोमः पवित्राम अत्यति रेभन। अनुवाद, पूर्ण परमात्मा मनुष्य के विलक्षण बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्वज्ञान को उस समय निर्मलता के साथ उच्चारण करता है। प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले भक्त समूह के लिए कविताओं द्वारा कवित्व से अत्यधिक निर्मलता के साथ कविर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता हुआ वर्णन करता वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीरदेव ही होता है। परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीरदेव है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में है, जिसका भावार्थ है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वह कवियन व्रजम न अर्थात कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है। उसी परमेश्वर के विषय में ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में कहा गया है कि जो परमात्मा कवियों की भूमिका करके सत्य भक्ति भाव को परिपूर्ण रूप से प्रदान करता है वह कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है। उसके समान कोई भी शूरवीर नहीं है। सर्व ब्रह्मांडों के प्रभुओं में उसकी शक्ति अर्थात समर्थता का यश है। वही आगे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में कहा है, ऋषिमणा या ऋषिकृत स्वर्षाः सहस्त्राणि था पदवीः कविनाम तृतीयम धाम महिषा शिषा संत सोमः विराजमानु राजतिष्ठु। अनुवाद, वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर प्रसिद्ध कवियों की उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची हजारों वाणी संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य आनंददायक होती है। वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष तीसरे मुक्तिलोक अर्थात सतलोक की सुदृढ़ पृथ्वी को स्थापित करने के पश्चात मानव सदृश संत रूप में गुबंद अर्थात गुंबज में उच्च टिल्ले जैसे सिंहासन पर उज्जवल स्थूल आकार में अर्थात मानव सदृश तेजोमय शरीर में विराजमान है, यानी वहां राजा के समान बैठा है। इसी का समर्थन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 27 भी करता है, जिसमें स्पष्ट लिखा है परमात्मा द्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। वहीं ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में भी स्पष्ट है कि वह अमर परमेश्वर सूर्य के समान सर्व को पवित्र करता हुआ सर्व ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व अर्थात ऊपर बैठा है, तथा ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में स्पष्ट है कि परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है। दर्शकों, हम सभी अब तक काल के एक ब्रह्मांड में बने 3 लोक स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक से परिचित हैं, जबकि ऋग्वेद मंडल
9 सूक्त 96 मंत्र 18 में तीसरे धाम सतलोक को कहाँ है। जैसे एक ब्रह्म का लोक जो 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है, दूसरा पर ब्रह्म का लोक जो 7 संख ब्रह्मांड का क्षेत्र है, तीसरा परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म का सतलोक है जो असंख्य ब्रह्मांडों का क्षेत्र है। क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने सतलोक में सतपुरुष रूप में विराजमान होकर नीचे के लोकों की रचना की है, इसलिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में नीचे के ब्रह्म और परब्रह्म के लोकों की गणना करते हुए तीसरा धाम सतलोक को कहा है। दर्शकों, वेदों के उपरोक्त मंत्रों से स्पष्ट होता है कबीरदेव पूर्ण परमात्मा है, जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में कबीर साहिब कहते हैं। वह कबीर परमात्मा एक संत रूप में प्रकट होता है और कबीर वाणी अर्थात दोहों लोकोक्तियों के माध्यम से अपना तत्वज्ञान प्रदान करता है, जिससे एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाता है, लेकिन वह होता है परमात्मा। एज पर हमारे शास्त्र कबीर परमात्मा है। दर्शकों, इसी का प्रमाण देते हुए आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। गरीब परमेश्वर एक कबीर है, दूजा नहीं आधार। दास गरीब सकल सृष्टि का यों ही सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय दादू जी देते हैं कि जिन मोको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। इसी से संबंधित नानक जी की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 731 पर अंकित है। अंधुला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहिंदा, क्यों कर मूड़ा पावे। इसके साथ एक अन्य उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में रागसिरी महल्ला पहला पृष्ठ 24 शब्द 29 पर मिलता है, जिसमें नानक जी ने कबीर परमात्मा का जिक्र करते हुए कहा है। एक स्वान दो स्वानी नाल, पलके भौंके सदा बयान, कूड़ शुरा मुट्ठा मुर्दार, तान कुरूप रहा करतार। मैं पत की बंद ना करनी की कार, हाँ बिगड़े रूप रहा विकराल। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। रहा मुख निंदा आखा दिन रात, पर कर जो ही नीच सनात। काम क्रोध तन वसै चंडाल, तान कुरूप रहा करतार। हाही सुरत मुलुकी वेश, हों ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा बहुता पार, तान कुरूप रहा करतार। मैं कीता ना जाता हराम खोर, हाँ क्या मोह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कहे विचार, तान करूप रहा करतार। वहीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब के राग तिलंग महल्ला पहला पृष्ठ 721 पर नानक जी ने कहा कि यक अर्ज गुफ्तम पेश तो, दरगोश उन करतार। हका कबीर करीम तू, बेऐब परवदगार। दुनिया मुकाम फानी, तहकीक दिल दानी। मम सर मुए अजराइल गिरफ्ता, दिल हेच नादानी। रहा जान पिसर पदर बिरादरा, कस नेस दस्तंगीर। आखिर व्यफ्तम कस नदार्द, चूं शवद तकबीर। शब रोज गश्तम दर हवा, कर देम बदी ख्याल। गाहे नाने की कार करदम, मम ई चिनी अहवाल। बदबख्त हम चो बखील गाफिल, बेनजर बेबाक। नानक बगोयद जंतुरा, तेरे चाकरा पाखाक। अर्थात हे शब्द स्वरूपी करता,
अर्थात शब्द से सर्व सृष्टि के रचनहार निर्गुणी संत रूप में आए दयालु सत कबीर, आप निर्विकार परमेश्वर हैं। आपके समक्ष अर्थात आपके द्वार पर पूरी तरह जानकर एक हृदय से विशेष प्रार्थना है कि हे महबूब, यह संसार रूपी ठिकाना नाशवान है। जीव के शरीर त्यागने के पश्चात अजराइल नामक फरिश्ता यमदूत बेरहमी के साथ पकड़कर ले जाता है। उस समय कोई साथी व्यक्ति जैसे बेटा पिता भाई चारा साथ नहीं देता। अंत में सर्व उपाय फर्ज अर्थात कोई क्रिया काम नहीं आती तथा आवाज भी बंद हो जाती है। प्रतिदिन की तरह न रुकने वाली चलती हुई वायु की तरह बुरे विचार गस्त करते रहते। शुभ कर्म करने का मुझे कोई जरिया अर्थात साधन नहीं मिला। ऐसे बुरे समय में हमारे जैसे नादान लापरवाह भक्ति और भगवान का वास्तविक ज्ञान न होने के कारण ज्ञान नेत्रहीन था तथा ऊवाबाई का ज्ञान कहता था। नानक जी कह रहे हैं कि हे कबीर परमेश्वर, आपकी कृपा से आपके सेवकों के चरणों की धूल डूबता हुआ बंदा पार हो गया। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म वास्तव में कबीर परमेश्वर जी हैं और यही हमारे लिए पूजा योग्य है। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हमने आपके द्वारा पूछे गए 3 सवालों के जवाब प्रमाण सहित दिए। अहिले तपाईहरूले सुन्नुभयो जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मंगलमय सत्संग प्रवचन। आउनुहोस् अब सुन्नेछौँ ती भक्तहरूका अनुभव जसले सन्त रामपालजी महाराजको शास्त्र प्रमाणित ज्ञानले प्रभावित भई मन्त्र दीक्षा लिएर अनेकौं लाभहरू प्राप्त गरे। सनातनदेखि आएको विधि अनुसार भक्ति गर्दा गर्दै किरात वंशी कुमारी सुनुवार किरात वंशीहरूको इष्टदेवको भक्ति गर्न थालिन्। तर उनले गरेको भक्तिले न त सन्तुष्टि पाइन् न त लाभ। उनी लिभरको रोगले थलिइन्। डाक्टर कहाँ जचाउँदा लिभर क्यान्सर भएकोले धेरै नबाच्ने ठोकुवा गरे। उनलाई सपनामा कालका दूतले घिसार्ने तर्साउने गर्न थाले। तर एकजना सेतो कपडा लगाएका मानिस उनलाई बचाउन आउँथे। के भएको होला भनेर उनी चिन्तित हुन्थिन्। उनका श्रीमानले तत्वदर्शी सन्तको शरण ग्रहण गरेका थिए। उनले एक दिन तत्वदर्शी सन्तद्वारा लिखित ज्ञान गङ्गा ल्याएर उनलाई पढेर सुनाए। उनीमा तत्वदर्शी सन्त कहाँ गएर मन्त्र दीक्षा लिएदेखि बाँचिन्छ कि भन्ने आशा पलायो। उनी श्रीमानलाई भनेर तत्वदर्शी सन्तको नामदान केन्द्रमा पुगिन्। मन्त्र दीक्षा ग्रहण गरिन्, डटेर भक्ति गर्न थालिन्। त्यसपछि कस्तो चमत्कार भयो त, सुनौ उनको कहानी उनकै मुखबाट। नमस्कार दिदी। सत साहेब। के नाम होला हजुरको? कुमारी सुनुवार। कहाँ बस्नुहुन्छ हजुर? म धापासी काठमाडौँ बस्छु। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? मैले सन् 2015 5/25 मा। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले हजुर कसको भक्ति गर्नुहुन्थ्यो? म सनातन धर्म जो पुर्खादेखि चलिआएको थिएँ त्यही मान्थे। म विशेष गरी किराँत वंशमा जन्मेको हो। मेरो पिता पुर्खाले जो जो सिकाए म त्यही किराँत वंश अनुसार त्यही संस्कार अनुसार त्यही भक्ति गर्थेँ। अरू बाँकी केही पनि गर्दिनँ थिएँ। आफ्नो पिता पुर्खाले सिकाउनु भएको भक्ति साधना गर्दा गर्दै सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा किन जानुभयो? यो जब मैले सन्त रामपालजी महाराजको बुक पढेँ, उहाँको ज्ञान थाहा भयो। त्यसपछि जो मेरो पुर्खाले गरिआएको जुन पितृ पूजा भनिन्छ, हाम्रो वर्षमा 2 चोटि चाहिँ पूजा गरिन्थ्यो पहिला, जो मङ्सिर र वैशाखमा पर्थ्यो। त्यसमा हामी सबैजना किराँत वंशहरू भेला भएर एकापसमा खाने पिउने नाच्ने, र मेरो जन्म त्यस्तो ठाउँमा भएको थियो जहाँ जुन चिज खान हुँदैन थियो। सन्त रामपालजी महाराजको बारेमा मैले उहाँको ज्ञान 2014 मा थाहा पाएको थिएँ। मेरो श्रीमानको एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ साथी मार्फत चाहिँ एउटा ज्ञान गङ्गा बुक पाएको थिएँ। र त्यो ज्ञान गङ्गा बुक जब पढ्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर म बिरामी थिएँ। मलाई जन्डिस भएको थियो। जन्डिसको बिरामीले म 24 महिना डल्लो परेको थिएँ। मेरो पेट फुलेर यति ठुलो भएको थियो। मेरो ओजन 28 किलोको थियो। जो बिरामी हुनुभन्दा अगाडि म 55 किलोको थिएँ। त्यसपछि जन्डिस म 4वटा हस्पिटलमा गएँ। पाटन हस्पिटलमा 4 पटक गएँ, नरदेवी हस्पिटल गएँ, पोलिक्लिनिक गएँ, त्यसपछि सिभिल होममा आएँ। त्यसपछि लास्टमा भेनस हस्पिटलको डाक्टर दिलीप शर्माले जब मलाई जचाइसकेपछि मलाई लिभर क्यान्सर भन्यो। लिभर क्यान्सर भन्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँले जे चाहनुहुन्छ त्यही खानु दिन, अब उहाँको उपचार हुँदैन। उहाँको चाहिँ 2 महिना मात्रै डेट हो। त्यसपछि अझै पनि तपाईँको 7-8 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च हुन्छ, हामी 2 महिनाभन्दा बचाउन सक्दैनौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो।
तर मलाई कहिले पनि लाग्दैन थियो मेरो जिन्दगी यति नै हो, किनभने त्यस अवस्थामा म बिरामी थिएँ। जब म यता कोल्टो भएर सुत्थेँ, अर्कोपट्टि फर्किन म सक्दिनँ थिएँ। त्यतिखेर झ्यालबाट घाम छिरेर मेरो गालामा पोल्थ्यो, म यतापट्टि फर्किन सक्दिनँ थिएँ। मेरो पेट फुलेर यति ठुलो जो मैले केही खान्थेँ त्यो तुरुन्तै उल्टी हुन्थ्यो, केही पनि बस्दैन थियो। जब परमात्माको ज्ञान मलाई थाहा भयो, मेरो मनोबल बढ्यो। म पढ्न सक्दिनँ थिएँ, मेरो श्रीमानले पढेर सुनाउनुहुन्थ्यो। उहाँको ज्ञान चाहिँ मलाई यो एक किसिमको ढोका खुलेर लाइन लागेर छिरेको भानुहुन्थ्यो। जब म भित्तातिर हेर्थेँ, जहाँ हेर्थेँ त्यहीँबाट धुवा आउँथ्यो। मैले केही पनि देख्दिनँ थिएँ। मान्छेको फेसहरू हेऱ्यो पनि यस्तो कुच्चिएको देख्थेँ मैले। जब मलाई अब यस्तो मान्छेहरूले तान्न आउँथ्यो, यति लामो लामो नङ्ग्रा, यति लामो लामो भुत्ला खुट्टाबाट तान्थ्यो, टाउकोबाट हातबाट घिसाउँथ्यो, उदामन्टो लगाउँथ्यो, हिलोमा मलाई जोत्थ्यो। तर मलाई एउटै मान्छेलाई जहिले पनि चिरबाट उठाउँथ्यो। तर त्यो को होला भनेर मलाई थाहा थिएन। पहिलादेखि परमात्माले मलाई प्रेरणा गर्दै आउनु भएको थियो रहेछ। बच्चैदेखि मलाई धेरै ठाउँबाट बचाउँदै ल्याउनु भयो परमात्माले। मैले सेतो कपडा लगाएको एकजनालाई जहिले पनि देख्थेँ सपनामा। अनि म जब भन्ने गर्थेँ मेरो आमालाई, मेरो चाहिँ ठुला बडाहरूलाई, तैँले पितृदेखि सपनामा पानी चढाइदिए भन्नुहुन्थ्यो। अनि म कहिले कहिले पानी फालिदिन्थेँ, सम्झेँ भने मसँग के आश गरेको, म केही पनि दिन सक्दिनँ भन्थेँ। जब मलाई अहिले आएर थाहा भयो कि परमात्मा आउनुहुन्थ्यो। सन्त रामपालजी महाराजले त्यति बेलादेखि मलाई जोगाउँदै बचाउँदै आउनुभएको थियो। जब मलाई ज्ञान थाहा भयो, ज्ञान थाहा भइसकेपछि जब परमात्मा हुनुहुन्छ त सन्त रामपालजी हुनुहुन्छ, उहाँभन्दा अरू कोही पनि छैन यो संसारमा। सन्त रामपालजी महाराजको जब मेरो श्रीमानले उहाँको साथी मार्फत एउटा ज्ञानगङ्गा बुक लिएर आउनुभयो। ज्ञानगङ्गा बुक जब पढेर त्यो ज्ञान सुनाइसकेपछि मलाई पहिला त मलाई थाहा थिएन यो वेद ज्ञान, वेद गीता, यो के पुराण भन्ने कुरो यो के हो केही पनि थाहा थिएन। जब पछि परमात्माको ज्ञान थाहा भएपछि यो वेद पुराणको कुराहरू थाहा भयो। सन्त रामपालजी महाराजको जुन ज्ञान मेरो बुवाले श्लोकमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, सतलोक पुगी गया तसै लोकको हित होस् भनी, त्यो शब्दले मलाई समात्यो कि ओम तत्सत भनेको के हो। बिहान उठ्दाखेरि बागमती, विष्णुमती, गोदावरी, पशुपति, विष्णुमती, गोदावरी हर हर गरेर मुख धुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि ओम तत्सत गर्दै मुख पुस्दै जानुहुन्थ्यो। त्यो कुरोले पनि मलाई समात्यो। दुईवटा कुरा छ र यसमा बाँकी मेरो जो हजुरआमाहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ उखान तुक्काहरू भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै त्यस्तै कुराहरूले मलाई समातेर जब त्यतिखेरको कुरा र अहिलेको कुरा परमात्मा ज्ञान अनि सबै थोक जब मैले बुझेँ, अनि मैले सबै थोक छोडेर म परमात्माको शरणमा गएँ, सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएँ। सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा जानले हजुरलाई के लाभ प्राप्त भयो त? लाभहरू त धेरै छन् जो म भनेर सक्दिनँ, तर पनि मेन लाभहरू मलाई भएको छ म त्यही भन्छु आज। किनभने पहिलो मलाई डक्टरले 2 महिना डेढ दिएको थियो, म आजसम्म परमात्माले हिँडाइरहनु भएको छ। अनि बाँकी अब यस्तै कुराहरू जो आर्थिक सङ्कटमा पनि म थिएँ, बिरामीले सबै थोक मेरो सिद्धिसकेको थियो, म एकदमै रोडमा पुगेको थिएँ। परमात्माले समेटेर आजसम्म मलाई आज मसँग केही पनि कमी छैन, मालिकले सबै थोक दिनुभएको छ। अरू बाँकी लाभहरू परमात्माको शरणमा जानुभन्दा अगाडि मेरो श्रीमान 2014मा बरुवाला गएर नाम दीक्षा लिएर आउनुभयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ अमृत जल प्रसादी लिएर आउनु भएको थियो। त्यो मलाई एकदमै खानु मन लाग्यो। मैले भने मागेँ, मैले नाम दीक्षा लिनुभन्दा अगाडि प्रसादी अमृत जल मैले खाएँ। त्यसपछि परमात्माको दयाले, सन्त रामपालजी महाराजको दयाले त्यो जल अमृत प्रसादी जब मैले खाइसकेपछि एक किसिमको एनर्जी आयो ममा। जब म बसिरहन्थेँ, बसेको ठाउँबाट मलाई पल्टिन गाह्रो हुन्थ्यो, सर्न गाह्रो हुन्थ्यो भने म उठेर हिँड्न थालेँ। त्यसपछि मलाई भन्थे धेरैले तँ अवतारी होस्, पुनः जन्म पाएको छस्, तँ यसरी एक्लै नहिँड कहाँ भक्क ढल्छस् भन्थे। तर मलाई त्यस्तो केही पनि महसुस हुँदैन थियो। मेरो कपाल झरेर सबै नाङ्गै थियो, केही पनि थिएन। मेरो पेट यत्रो थियो। त्यस पछाडि क्रमशः मेरो पेट घट्दै गयो। दुबारा म परमात्माको दयाले, सन्त रामपालजी महाराजको दयाले त्यो अमृत जल प्रसादी खाइसकेपछि मैले मेरो उपचारको लागि म हस्पिटलको ढोकामा गइनँ। मैले कुनै औषधि पनि खाएको छैन। जब डाक्टर दिलीप शर्माले मलाई क्यान्सर भनेर भनिसकेपछि मलाई क्यान्सर हस्पिटल रेफर गरियो, त म जान मानिनँ त्यहाँ। म जाँदिनँ त्यहाँ, किनभने म यदि मरिहालेँ भने पनि बरु मलाई खोलातिर फ्यालिदिनु,
तर म हस्पिटल जाँदिनँ भनेर म जानै मानिनँ। परमात्माले मलाई प्रेरणा गर्दै आउनु भएको थियो रहेछ। म यत्तिकै होला मेरो जिन्दगी जस्तो मलाई कहिले पनि लाग्दैन थियो। परमात्माको दयाले आज म उहाँले दिनुभएको जीवन बाँचिरहेकी छु। मलाई एउटा सानो डिस्कस परेको थियो मेरो भाउजूसँग र आमाको केही सुन्थ्यो। आमाले 2 महिना भक्ति गरेर शरीर छोड्नु भएको थियो। त्यो सुन चाहिँ अहिले भर्खरै पठाइदिइहाल घरमा भन्नुभयो। मैले भने म कसैको हातमा पठाउँदिनँ, तपाईँ आएर तपाईँकै हातमा दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले अलिकता मसँग त्यसरी टेडिएको कुरा गर्नुभयो। 2टा वाद विवाद भएको थियो। त्यस पछाडि मलाई त्यसको 2 दिन पछाडि मलाई 3 पटक ब्लड भमिट भयो र त्यो ब्लड भमिट भइसकेपछि मेरो शरीरमा केही पनि थिएन। ब्लड 4 पोइन्ट कति भनेको थियो। अनि मलाई टिचिङ हस्पिटलमा गएर जचाउँदाखेरि त्यही दिन मलाई भर्ना राख्यो। जो बिरामी भइसकेर त्यहाँ भर्ना हुनको लागि 2-2.5 महिना धाउनु पर्थ्यो अरे। तर परमात्माको सन्त रामपालजी महाराजको दयाले मलाई त्यही दिन त्यहाँ भर्ना गरियो। 6 दिन म हस्पिटल बसेँ। मेरो हल बडी चेकअप भयो र त्यतिखेर पनि मलाई क्यान्सरकै शङ्का गर्यो। मेरो लिभरमा दाग छ अरे। के को कारणले? तपाईँ चुरोट खानुहुन्थ्यो, तपाईँ रक्सी खानुहुन्थ्यो। जब डक्टरले मलाई सोध्थ्यो म केही पनि खाँदिनँ। उनीहरूले मेरो कुरा पत्याउँदैन थियो। तपाईँलाई अरू 2 हप्ता भर्ना भएर बस्नुपर्छ अनि हामी अनुसन्धान गर्छौँ तपाईँलाई के भएको छ। अनि जब मेरो शरीरहरू सबै हेर्थ्यो, काहीँ पनि सोइलिङ भएको छैन, केही पनि दुखेको छैन, तपाईँलाई ज्वरो पनि आएको छैन, यो के भइरहेछ? डक्टर छक्क पर्थ्यो। त्यस पछाडि जब म त्यहाँ थिएँ, मेरो हातमा सलानी थियो, म यसरी थिएँ, म 2 मिनट निधाएँ जस्तो मलाई भयो। मेरो 2 मिनट झपक्क जब निधाएँ, 2 जना मान्छे आयो मेरो अगाडि, सर्लक्क सेतो लुगा लगाएको। त्यो 2 जना मान्छे आएर ठ्याक्कै मेरो हात समाउनु भयो। त्यो हात समातिसकेपछि म झल्यास बिब्जिँदा त मेरो वरिपरि कोही पनि थिएन। अनि मलाई आभास भयो अब मलाई हस्पिटलमा बस्नु मन नै लागेन। म 2 हप्ता भर्ना होइन, म भोलि बिहानै घर जान्छु, बरु म पछि चेकअपमा आउँछु, अहिले चाहिँ म घर जान्छु, म यहाँ बस्दिनँ भनेर डक्टरलाई डिस्चार्ज मागेर म घर आएँ। घर आएपछि म फेरि दुबारा त्यो टिचिङ हस्पिटल जचाउनु गइनँ। परमात्माले यति दया गर्नुभएको छ। आज मसँग केहीको खाली खाँचो छैन। सन्त रामपालजी महाराजको दयाले, पूज्य गुरुदेवको दयाले कुनै पनि केही पनि खाली छैन र लाभको कुराहरू धेरै छन् जो भनेर साध्दै छैन। मेरो श्रीमानको पनि धेरै बिरामीहरू थियो। उहाँलाई अहिले धेरै 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 ठिक भइसकेको छ। सुगर थियो 614 पुगेको थियो, तर उहाँलाई रिङ्गटा लाग्दैन थियो। उहाँले केही पनि बार्नु भएन, आज पनि हिँडिरहनु भएकै छ। भनेपछि उहाँलाई हार्टको बिरामी पनि जस्तो सिम्पटम आएको थियो त्यसमा पनि जाती भएको छ। अहिले एलर्जी थियो, त्यो पनि छैन। पाइल्स थियो, त्यो पनि छैन। यसमा कुनै औषधि पनि खाएको छैन, इलाज पनि गराएको छैन, कुनै हस्पिटल पनि गएको छैन। परमात्माको दयाले, सन्त रामपालजी महाराजको दयाले यो सबै लाभ भएको छ र आज भक्ति गरिरहेको छु। त्यो परमात्माकै दयाले, उहाँकै मन्त्र, उहाँले दिनुभएको मन्त्रको शक्तिले त्यो सबै निर्मूल भएर गइसकेको छ। आज म स्वस्थ छु। आज म आफ्नो जो दैनिक गर्नुपर्ने कर्म गर्छु। टिभी हेरेर बसिरहनुभएका तथा विशेष गरी किराँती दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी किराँत वंशका किराँती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँहरूलाई जो बिहानैदेखि उहाँहरूको लत लागेको हुन्छ, एउटा जो संस्कारै त्यही हो। जुन चिज चाहिँ शिवजीको प्रसादी अथवा जसले यो घरमा चाहिँ त्यो चिज जाँड रक्सी भनिन्छ, त्यो चिज चाहिँ जसले बनाउनु जान्दैन, जसको छोरी बुहारीले बनाउँदैन, त्यो छोरी बुहारीको कुनै पनि इज्जत रहँदैन। र यही नै पाहुना आउँदा पनि सबैभन्दा ठुलो सामान त्यही नै हो। प्रसादी भनेर पनि त्यही नै खान्छन्, जुन चिज खानु नहुने रहेछ। त्यो कुराहरूलाई छोडेर किराँती दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमा जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू विशेष गरी तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग हेरिदिनुहोला, बुझिदिनुहोला। र आज जुन हामीले गरिआएको काम जति पनि पितृपूजाहरू छन्, प्रकृति पूजाहरू छन्, त्यो सबै गलत रहेछ। त्यो कुरो चाहिँ प्रमाणित छ र सत्य सही ज्ञान र परमात्मा तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराज यस पृथ्वीमा आइसक्नु भएको छ। खोज्यो भने भगवान भेटिन्छ भनेर त पहिला पहिला भन्थे, तर खोजेर भेट्ने बेला आएको छ। र विशेष गरी उहाँहरूलाई आउनु भन्न चाहन्छु। हाम्रो नेपालको टेलिभिजनमा विभिन्न टिभी च्यानलहरू आउँछन्। त्यसमा तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग चल्छ। सत्सङ्गको तल पहेँलोपट्टि आउँछ, त्यसमा परमात्मा सन्त रामपालजीको आश्रमको नम्बरहरू आउँछन्। त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर
जो नाम दीक्षा लिनु चाहनुहुने जति पनि पुण्यात्माहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर नाम दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिन कति शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ? 1 पैसा पनि लाग्दैन, 1 पैसा पनि लाग्दैन, निःशुल्क नाम दीक्षा लिन पाइन्छ। धन्यवाद दिदी। सत साहेब। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagadgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पुरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निःशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।